हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बैंक। आज के हम लोग क्लास में झारखंड का आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 क्लास इसका झारखंड का जो भौतिक संरचना है उसके बारे में लिया है। तो अगर किन्हीं को वो वीडियो देखना है तो वो प्लेलिस्ट में भी जाकर दे सकते हैं और मैं इसके डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे दूँगी, उससे भी आप लोग देख सकते हैं। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो और मिलते रहेंगे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है झारखंड का, वो है झारखंड के भूगर्भिक संरचना के बारे में, जिसको हम लोग जियोलॉजिक स्ट्रक्चर बोलते हैं इंग्लिश में। यानी कि भूगर्भिक संरचना का अर्थ क्या है। तो झारखंड का जब हम लोग भूगर्भिक संरचना की बात करें तो इसका अर्थ है कि झारखंड जो है उसके नीचे, जो ज़मीन के नीचे क्या क्या मटेरियल पाया जाता है, झारखंड की उत्पत्ति कैसे हुई, किन किन पदार्थों से मिलकर हुई, तो इसके जितने भी भूगर्भ यानी भूमि के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करना। तो हम लोग चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा झारखंड का जो भूगर्भिक संरचना है, जिसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसे क्या किया गया है, इसे 6 भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसमें से हम लोग देखें छठा भाग में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, यानी टोटल हम लोगों को इसे 6 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो भाग है, सबसे पहला भाग हम लोग क्या है, तो आर्कियन कालीन चट्टान है, यानी कि आर्कियन कालीन चट्टान। सेकेंड क्या है, सेकेंड हमारा है विध्यन क्रम की चट्टानें। थर्ड क्या है, थर्ड है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। नेक्स्ट है सीनोजोइक क्रम की चट्टान। नेक्स्ट है राजमहल ट्रैप। नेक्स्ट फिर है नवीन जलोढ़। तो ये 6 पार्ट जो हैं वो झारखंड की भूगर्भिक संरचना को हमें समझने में मदद करेगा कि जो यहाँ का भूमि है, जो यहाँ का झारखंड का स्ट्रक्चर है, वो कैसे कैसे क्रम वाइज यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप हुआ है। तो सबसे पहले तो जो आर्कियन कालीन चट्टानों को हम लोग देखते हैं। तो आर्कियन कालीन जो चट्टान है उसको अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखते हैं कि आर्कियन कालीन जो चट्टान है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक को बोला जाता है आर्कियन चट्टान, दूसरे को बोला जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टान। यानी कि एक को आर्कियन क्रम बोला जाता है, दूसरे को धारवाड़ क्रम बोला जाता है। और अब हम लोग देखते हैं कि ये आर्कियन कालीन चट्टानें क्या होती हैं। तो आर्कियन कालीन चट्टानें जो है वो झारखंड में सबसे ज़्यादा है, यानी कि सबसे ज़्यादा कहने का अर्थ है कि 90% जो भाग है वो आर्कियन कालीन चट्टानें ही हैं झारखंड में। यानी कि आर्कियन कालीन चट्टानों से ही बना हुआ है 90% हिस्सा झारखंड का। और इसमें जो है वो तीनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। कौन कौन सी 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, तो इसमें सबसे पहले है तो आग्नेय, उसके बाद है अवसादी, उसके बाद है रूपांतरित। तो ये तीनों तरह की चट्टानों का मिक्सचर जो है वो आर्कियन कालीन चट्टानों में देखने के लिए मिलता है। और छोटा नागपुर की बात करें तो छोटा नागपुर का भी संबंध जो है वो इसी चट्टान से है। तो अगर हमारा क्वेश्चन पूछा जाए कि छोटा नागपुर जो पठार है वो किस क्रम में उत्पन्न हुआ है, किस क्रम से इसका संबंध है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका संबंध आर्कियन क्रम से है, यानी आर्कियन कालीन चट्टानों से है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम 2 भागों में इसे डिवाइड किया गया था, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आर्कियन जो क्रम है उसमें सबसे पहले हम लोग ये बनता किससे है, तो ये गर्म और तरल लावा जब जम जाता है तो उसी से ये आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। और आर्कियन क्रम की जब चट्टान बनती है तो उससे ग्रेनाइट चट्टान बनता है, और आगे जाके यही ग्रेनाइट चट्टान जो है वो नीस और शिस्ट में रूपांतरित हो जाता है। और ये हमारा जो आर्कियन क्रम की जितनी भी चट्टानें हैं वो सभी जीवाश्म रहित होती है, यानी कि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है धारवाड़ क्रम। तो धारवाड़ जो क्रम है वो इसका नाम धारवाड़ क्यों पड़ा, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका नाम धारवाड़ ही क्यों पड़ा। तो
तो इसमें क्या है, बहुत सारे लौ अयस्क पाए जाते हैं। यहाँ पे ये कोल्हान क्रम की चट्टान भी इसको हम लोग इसको नाम से जानते हैं, बहुत सारे नामों से हम लोग इसको जानते हैं। एक तो कोल्हान क्रम की चट्टान भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, एक तो हम लोग इसको लौ अयस्क की श्रृंखला भी बोल सकते हैं। तो ये सभी धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उसी का नाम है धारवाड़ क्रम का। अगर नाम कोई और पे आपको कोल्हान क्रम की चट्टान मिले तो उसका अर्थ भी है धारवाड़ क्रम। अगर लौ अयस्क की श्रृंखला बोल दिए तो उसका भी अर्थ है धारवाड़ क्रम। तो धारवाड़ क्रम का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका सबसे पहले जो है जानकारी हम लोग को कहाँ से मिला, कर्नाटक में एक धारवाड़ नाम का जिला है जहाँ से हम लोगों को सबसे पहले ऐसी चट्टानों की जानकारी मिली है। तो इसलिए उसी के आधार पे धारवाड़ क्रम इसका नाम रखा गया, उसी जिले के नाम पे। जैसे कि हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा को खोजा गया था, इसलिए उसी के नाम पे हम लोग उस पूरी सभ्यता का नाम दे दिए। और ये धारवाड़ जो क्रम की चट्टानें वो भी जीवाश्म रहित होती हैं। तो दोनों जो है वो आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम दोनों जो है वो आर्कियन कालीन चट्टान का जो है वो पार्ट है, इसलिए दोनों क्या है, जीवाश्म रहित होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विंध्यन क्रम की चट्टान। तो विंध्यन जो क्रम की चट्टान है वो क्या बोलता है, तो विंध्यन क्रम की चट्टान में बालुका पत्थर और चूना पत्थर जो है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि बालुका पत्थर और चूना पत्थर। अगर पूछ ले किस क्रम की चट्टानों में बालुका पत्थर और चूना पत्थर की प्रचुरता है, तो हम लोग बोलेंगे विंध्यन क्रम की चट्टानों में। अब इसका निर्माण कैसे होता है, तो जब अवसादों के जमाव हो जाता है, यानी कि जब अवसाद बह के आते हैं और एक साथ जमा हो जाते हैं, नदी वदी से सारे बह के आए और एक साथ जमा हो गए अवसाद, तो उसी के जमाव से क्या होता है, विंध्यन क्रम की चट्टान जो है वो बनती है। इसमें से हम लोग एक देख सकते हैं कि जो पारसनाथ की पहाड़ी है उसका भी उत्थान क्या है, विंध्यन क्रम की चट्टानों का ही समय में हुआ था, यानी कि विंध्यन क्रम की चट्टानों से ही रिलेटेड है ये पारसनाथ की पहाड़ी। अगर पारसनाथ की पहाड़ी कोई गए होंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि वो पहाड़ी जो है वो विंध्यन क्रम की चट्टानों का ही रूप है। तो आप लोगों से ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो किस क्रम की चट्टानों से संदर्भित है, तो आप लोग बोल सकते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों से संदर्भित है। नेक्स्ट है कि झारखंड के उत्तर पश्चिम सोन नदी में पाई जाती है, और ये जो विंध्यन क्रम की जो चट्टान है वो कहाँ पे पाई जाती है, झारखंड में। तो झारखंड जो है, मान लीजिए ये हमारा झारखंड है, तो झारखंड जो है इसका उत्तर पश्चिम इलाका, यानी कि इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया दक्षिण, इधर हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम। तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम दिशा जो है, यानी कि ये वाले दिशा में जो सोन नदी है उसमें पाई जाती है ये विंध्यन क्रम की चट्टान। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है गोंडवाना क्रम की चट्टान। तो गोंडवाना क्रम हम लोग सभी जानते हैं, गोंडवाना का जैसे ही नाम आता है तो सबसे पहले हम लोगों के माइंड में आता है कोयला। तो यहाँ पे जो है वो कोयला की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। गोंडवाना जो क्रम की चट्टान है वहाँ पे कोयला जो है वो बहुत अधिक पाया जाता है, और इसी के कारण ही हम लोगों के झारखंड में जो है वो कोयला जो है उसकी इतनी अधिक मात्रा हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। अब इसका निर्माण कहाँ से है, तो निर्माण जो है इसका वो दामोदर घाटी के तलछट से होता है। कहने का तलछट का मतलब है कि जो भी मैल, जो भी अवसाद, जो भी डस्ट जमा हो जाते हैं उसी से ये गोंडवाना क्रम की चट्टान है उसका निर्माण हुआ है, और ये दामोदर घाटी के तलछट से हुआ है। आगे देखते हैं इसमें हम लोग कि बलुआ पत्थर की परत भी इसमें पाई जाती है, यानी कि कोयला की तो मात्रा इसमें मिलती ही मिलती है, साथ में हम लोगों को क्या है, बलुआ पत्थर की जो मात्रा है, बलुआ पत्थर की एक परत भी इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीनोजोइक क्रम। अब इसमें क्या हुआ, तो सीनोजोइक जो क्रम था उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ, क्या हुआ, हिमालय का उत्थान हुआ। इसी क्रम में क्या है, हिमालय का उत्थान हुआ था। अगर हमसे कोई पूछे कि हिमालय का उत्थान किस क्रम में हुआ है, तो हम लोग उसे बोलेंगे सीनोजोइक क्रम में हुआ है। तो इसमें 3 बार उत्थान हुआ, पहला उत्थान, दूसरा उत्थान और तीसरा उत्थान। तो इसमें से जो पहला, दूसरा, तीसरा उत्थान है, ये तीनों उत्थान की बात करें तो जो पहला उत्थान है उसके काल को हम लोग क्या करते हैं, मायोसीन काल बोलते हैं।
और दूसरा जो उत्थान हुआ हिमालय का, उसका जो काल है उसको बोलते हैं अंतिम प्लाथोसीन काल। और नेक्स्ट हम लोग देखें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट जो थर्ड जो उत्थान हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लीस्टोसिन काल। थर्ड वाले को क्या बोलते हैं, प्लीस्टोसिन काल। यानी कि पहला को अगर पूछे मायोसिन काल में हिमालय का कौन सा उत्थान हुआ था, ऑप्शन दे दे पहला, दूसरा, तीसरा, तो उसमें आप लोग क्या बोलेंगे, पहला। और अगर पूछे अंतिम प्लाथोसीन काल में कौन सा उत्थान था, तो उसमें होगा दूसरा। और प्लीस्टोसिन काल की बात किया जाए तो वो तीसरे उत्थान के काल को बोला जाता है प्लीस्टोसिन काल। अब जो हमारा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा सीनोजोइक जो क्रम की चट्टानें हैं उसका प्रभाव हम लोग छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है उसमें भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग राजमहल ट्रैप। तो राजमहल ट्रैप की बात की जाए तो राजमहल ट्रैप जो है उसमें सबसे ज़्यादा लेटेराइट और बॉक्साइट की मात्रा पाई जाती है राजमहल ट्रैप में। और जुरैसिक युग में जब लावा का बहाव हुआ था तब ये राजमहल ट्रैप का जो है वो निर्माण होता है। तो इसका निर्माण जो है वो जुरैसिक युग में हुआ है। और कैसे हुआ है, तो ये लावा के बहाव की वजह से राजमहल ट्रैप जो है वो बना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नवीन जल्लोड़। नवीन जल्लोड़ की बात करें तो इसे बोलते हैं हम लोग मॉडर्न डॉग, मॉनेट डॉग, मॉनेट नॉक बोलते हैं। और मॉनेट नॉक जो है इसका अर्थ क्या होता है, मॉनेट नॉक का अर्थ है ग्रेनाइट का उच्च भूभाग। यानी कि ग्रेनाइट का उच्च जो भूभाग होता है यानी ऊंचा जो भूभाग बन जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं मॉनेट नॉक। तो इसी में नवीन जो जलोढ़ है उसमें इसका निर्माण होता है। अब इसका जो निर्माण है वो कैसे होता है, तो इसका निर्माण जो है वो नदियों के द्वारा ही होता है, क्योंकि नदियों के द्वारा जो भी अपरदन होता है और जलोढ़ जो है उसके द्वारा जो भी निक्षेपण होता है उसके द्वारा ये नवीन जलोढ़ जो है वो बनता है। यानी कि नदियों के अपरदन और जलोढ़ के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ का निर्माण होता है और ये अभी तक जारी है होना इसका निर्माण। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इसके जितने भी भूगर्भिक संरचना थी एक एक करके हम लोग इसका ओवरव्यू ले लिए हैं। अब इसे हम लोग समझेंगे तो एक एक करके हम लोगों को जो छोटे छोटे पॉइंट हैं उसको याद करना रहता है, क्योंकि ये सभी फैक्ट के तौर पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन निकल कर बन सकते हैं। और जितने भी झारखंड से रिलेटेड पेपर होते हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। गोंडवाना क्रम से तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, राजमहल ट्रैप से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग अच्छे से इसका रिवीजन भी कर सकते हैं, कौन कौन से काल में क्या क्या हुआ था और कौन कौन से काल में क्या क्या पाया जाता है, किसकी प्रचुरता होती है, इसका निर्माण कैसे होता है, ये सभी को ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं झारखंड की ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो लाती रहूँगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।